वैष्णव को अपना जीवन कैसा होना चाहिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए, नियम कानून अपने जीवन के कैसे बनाने चाहिए, ये नवयोगेश्वर संवाद में सुनो। इतना सुंदर बताया है योगेश्वरों ने। ये 9 योगेश्वर कोई और नहीं है, ठाकुर जी की ही वाणी है। वे ही राजा निमि के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो राजा निमि ने कल जो प्रश्न किया था कि माया क्या है, कृपा करके इस माया के बारे में मुझको बताओ। तो अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा, जो भी वस्तु, जो भी भाव, जो भी व्यक्ति आपको ठाकुर जी से दूर कर रहा है वही माया है। ज्यादा प्रपंचों में क्यों जाओ, ज्यादा गहराई में जाके क्यों ढूंढो। जिससे भी आप ठाकुर जी से दूर हो जाते हो, ऐसी कोई बात जिस बात के होने पर आपको ठाकुर जी की स्मृति नहीं आती वही माया है। महाराज मजाक भी करो, चुटकुल्ला भी सुनो, गप्पे भी मारो, तो उसमें भी ठाकुर जी को लेके ही मारो। वो भी ठाकुर जी से विलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई स्थान जिस स्थान पर ठाकुर जी की स्मृति ना होती हो, ऐसे कई स्थान है दुनिया में, भारत में भी। वहां जाते हैं लोग उल्टे सीधे काम करने, वहां जाने पर ठाकुर जी की स्मृति होती है? नहीं होती। ऐसे स्थान जहां जाके ठाकुर जी विस्मृत हो जाएं, वही माया है। ऐसा भोजन जिसके पान करने पर ठाकुर जी की स्मृति ना बन रही हो, मतलब भगवत विमुख, भगवत भोजन बिना भोग लगाए कुछ भी पा रहे हो, वही माया है। अच्छा, हमने एक बात अनुभव की, आप कहो किसी को कि आप कहां जा रहे हो, तो बोले गोवा जा रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या आएगा? गोवा जा रहा है, क्या करने जा रहा होगा? वो दुनिया भर की बातें सोच लेगा। हम कहें कि हम गोवा जा रहे हैं तो क्या होगा? आदमी सोचेगा अच्छा गोवा जा रहे हो, पर हम गोवा में भी कथा करके आए हैं। गोवा में भी उन समुद्र के किनारे पर जहां पर सब उल्टे सीधे काम करते हैं, वहां बैठ के सुबह 5 बजे हमने कथा सुनाई। गोवा तो नहीं था, थोड़ा गोवा से दूर था, बड़े आनंद आए। वहां पे आसपास में ऐसे रिजॉर्ट थे, वहां पे तो रात भर वहां पे गाने चलते थे। हम लोग सो जाते थे, जल्दी सुबह उठना होता था। उन लोगों का सोने का समय होता तब हमारा कीर्तन शुरू होता। तो कीर्तन की आवाज आती, कभी कभी खिड़की में से झांक के देखते, यार ये गोवा में आके कीर्तन कर रहा है, ये यहां आके कथा सुना रहा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवत कहती हैं कि जब वैष्णव पूर्ण रूपेण अंतस्थ से वैष्णव हो जाता है तो वो किसी भी स्थान पर चला जाए, वहां पर ठाकुर जी की स्मृति अपने आप घूमने लग जाती है। हम तो कहते हैं अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप पर स्थान का प्रभाव ना हो, आपका प्रभाव स्थान पर हो। व्यक्ति का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव व्यक्ति पर हो। भोजन का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव भोजन परोसने वाले पर हो। और यही भक्ति का स्वरूप है। वो कैसी भक्ति जो स्थान पर जाके परिवर्तित हो जाए, व्यक्ति से मिलके परिवर्तित हो जाए। कई लोग कहते हैं हम पहले बहुत भजन करते थे महाराज जी, ब्याह होने के बाद पत्नी ऐसी आई, अब भजन छूट गया। नहीं, तुम्हारा भजन पहले भी नहीं था। अगर होता तो चाहे दुनिया इधर उधर हो जाती, तुम्हारा भजन नहीं छूटता। पहले हमारा बहुत भजन था, पर जब से बंबई चले गए, पहले वहां रहते थे गांव में, वहां भजन हो जाता था, बंबई आते भजन छूट गया। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा पहले ही भजन नहीं था, इसलिए बंबई और ये गोवा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, कनाडा, अमेरिका, इनसे प्रभाव थोड़ी पड़ता है भजन पर। चैतन्य महाप्रभु जब वन में विचरण करते थे, और वन में विचरण करते हुए जब भुजा उठा करके हरि बोल हरि नाम संकीर्तन जब करते थे, तो हिंसक जीव भी जो केवल काटना मारना खाना जानते हैं, ऐसे जीवों के चित्त में भी ममता प्रकट हो जाती थी, और वो जीव भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में कीर्तन करने लगते थे। इसका मतलब क्या है? भजन अपना प्रभाव डालता है।
भजन उस वातावरण को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को प्रभावित करता है। और आपके भजन से यदि ये प्रभाव नहीं जा रहा है तो आपका भजन अभी उतना नहीं है। ये अनुभव करो। कंडीशंस और स्थिति के अनुसार यदि आपको बदलना पड़ रहा है तो आपके भजन में बल नहीं है। और बढ़ाओ और करो उसको। लेकिन कंडीशन, स्थिति, सिचुएशन आप पर, आपके आने पर बदल जाती है तो आपके भजन का यह प्रभाव। तो माया क्या है? जो भी वस्तु, कुछ भी हो, A to Z, जो भी ठाकुर जी से विलक करने में परिश्रमित है वही माया है। उसे माया कहते हैं। तब राजा निमि ने प्रश्न किया, यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तराम कृतात्मभि तरन्त्यञ्जन स्थूल धियो महर्षः इदमुच्यताम्। महाराज, ये माया तो बड़ी भयानक होती है। इस माया में फंसने वाला तो फिर कभी इस माया से नहीं बच पाता। कृपा करके नाथ मुझ पर अनुग्रह करके जरा ये तो बताइए, इस माया से बचने का कोई साधन है, कोई तरीका है, कोई उपाय है? अच्छा, एक बात कभी कभी मन में विचार आती है, संसार में कितना भी बड़ा पाप हो, संसार में कितने भी गलत काम हो, संसार में कितने भी बंधन हो, पर ऐसा हो नहीं सकता कि सबसे मुक्त होने का कोई उपाय ना हो। ऐसी कोई क्रिया नहीं संसार में कि वो आपने कर दी और उससे आप बच ना सको, उससे मुक्त ना हो सको। शास्त्रों में सबका निदान बताया गया है। केवल एक अपराध से बचने का निदान नहीं है तो उससे भी बचने का निदान, पर उस अपराध से ठाकुर जी भी नहीं चाहते कि आप बचो। वो अपराध लगे तो ठाकुर जी को भी लगता है कि दंड मिलना चाहिए, और वो है वैष्णव अपराध। किसी भक्त का अपराध, किसी वैष्णव का अपराध। अच्छा, एक बात सुनिए, वैष्णव अपराध का मतलब एक भाव तो हम ये रखते हैं कि किसी अन्य वैष्णव को, किसी अन्य भक्त की भक्ति का मजाक उड़ाना या उससे गलत सलत बोलना या उसका अपमान कर देना, यह तो वैष्णव अपराध है ही। इसके साथ साथ एक वैष्णव अपराध और सुनो, वैष्णव वेश धारण करना, वैष्णव रूप में रहना, वैष्णव स्थिति में रहना, और उसके बाद भी वैष्णवों के नियमों का पालन ना करना, यह भी वैष्णव अपराध है। आपने स्वरूप धारण किया है, आपने कंठी धारण किया, आपने तिलक धारण किया है, आपने गुरु दीक्षा ली है, आपने नाम मंत्र लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप विधि का पालन नहीं करते, तो यह भी वैष्णव अपराध है। स्वयं को वैष्णव कहलाना मात्र से काम नहीं चलेगा, वैष्णवता होनी चाहिए आपके आचरण में। स्वरूप वैष्णव का हो यह आवश्यक नहीं, आचरण वैष्णव का होना चाहिए। और आचरण में वैष्णवता नहीं है तो यह भी एक अपराध है, तो फिर स्वरूप भी धारण मत करो। तो माया से कैसे बचा जा सकता है नाथ, कृपा करके मुझे बताओ। तब प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर उत्तर देते हैं, और उन्होंने उत्तर देते हुए क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना, इतना सुंदर प्रसंग है। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। माया से बचने का एक उपाय है। माया से बचने का मतलब, माया में रहते हुए भी माया आपके हृदय को प्रभावित नहीं करेगी। कब? जब गुरु शरणागति से
गुरु की दिशा रूपी कवच को पहन करके यदि चलोगे तो माया आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु का गुरुत्व कैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में बल होना चाहिए। और शिष्यत्व क्या है? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा कछु कीजे, और कहा कछु कीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। एक बार करके देखिए, जिसकी वाणी से कृष्ण प्रिय लगते हैं उसकी वाणी पर अटूट विश्वास करके देखिए, वो जो कहे उस पर नेत्र बंद करके चल के देखिए। बंधुओं, जब व्यक्ति गुरु आज्ञा पालन करने लगता है, गुरु के वचन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है उसकी रक्षा करना। फिर चाहे गुरु कैसा भी हो, उसकी आज्ञा का पालन करने का जो दृढ़ संकल्प अपने मन में लेता है, ठाकुर जी भी संकल्पित हो जाते हैं, अब इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। क्यों? इसने अपने गुरु पर विश्वास किया है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत। गुरु यदि जीवन में आ गए तो निश्चित है माया से आप बचे रहोगे। माया में रहते हुए भी माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, गुरु कौन? बोले रेनकोट है, कितनी वर्षा कर लो गीले नहीं होगे। हाँ, क्योंकि माया के बीच में ही हो तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव होगा, थोड़े बहुत तो छींटे पड़ेंगे, नीचे से पैंट थोड़ा तो गीला होगा, कहीं कहीं से आपकी टी शर्ट पर भी थोड़ी बहुत बूंद तो पड़ जाएंगी, पर पूर्ण रूपेण माया की वर्षा में गीले नहीं हो पाओगे। गुरु कवच यदि साथ है, गुरु आज्ञा की पालन का संकल्प दृढ़ यदि चित्त में है, तो माया से बच सकते हैं। प्रबुद्ध कहते हैं, व्यक्ति माया से बच चुका है, इसका प्रमाण क्या है? अब माया का उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? तब कहते हैं कि वो अपनी सब वस्तु, अपना सब कुछ ठाकुर जी पर न्योछावर कर दे। पुत्र भी आपका, पत्नी भी आपकी, घर भी आपका, सब कुछ आपका है। नाथ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी आपका ही हूं। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जय ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
हे प्रभु मुझे बता दो। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो समझ जाओ अब आप माया से परे हो, आप सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर चुके हो। अब नाथ की इच्छा, नाथ का ही भाव आप पालन करते हो। वे जैसा चाह रहे हैं वैसा आप जीवन जी रहे हो। हम आपकी रजा में राजी हैं, आप जैसे चाहो वैसे रखो नाथ। तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं। हे जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, तो मैं लपक गोद में आऊं, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो। हे मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं रे, मारा नटराजा, थारो नचायो। यही बात यहां पर प्रबुद्ध कह रहे हैं कि इत भागवतान धर्मान, शिक्षण भक्त्या तदुत्यया, नारायण परो माया, मंजस्तरति दुस्तराम। ऐसा समर्पण, कितना सुंदर भाव है। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, आप केवल अच्छा अच्छा करो हमारे साथ ठाकुर जी, तो ही हम आपकी वंदना करेंगे। अरे नहीं, आप जो करो नाथ, आप करके देख लो, नहीं तो एक बार हैं, आज कह लो ठाकुर जी को, एक बार ठाकुर जी कुछ करके देख लो हमारे साथ, आप फिर भी हमारे लिए ऐसे ही रहोगे। याद रखना, बोलने से पहले ऐसा करेंगे फिर ठाकुर जी कि महाराज 2 मिनट में भूल जाओगे कौन ठाकुर जी। ए राधारमन लाल जी, नेक्स्ट से लाला, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है तुम्हारे, कहां से कर देते हो इतना बुरा किसी के साथ। वैसे देखो एक बात बोलूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ठाकुर जी कुछ नहीं करते। इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड ठाकुर जी के एक एक रोए में, इतना ठाकुर जी समय कि वो यूं सोचे मुझे इंद्रेश के साथ जे करना है, कभी नहीं। ये सब हम अपने कर्म प्रारब्ध भोग रहे हैं, पर फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी कर रहे हैं। तो उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। आप मेरे लिए मंगल रूप ही रहोगे नाथ, मैं आपको गलत दृष्टि से नहीं देख। वो लोग जिनका विश्वास क्षणिक होता है, जरा सा कुछ ऐसी विपरीत स्थिति आ जाए सबसे पहले ठाकुर जी को छोड़ देते हैं। आए क्यों थे शरण में? उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। थारी मन चाही में प्यारे, थारी मन
चाही मैं प्यार। आप जो चाहोगे नाथ अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं। यही बात यहां कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति दिखने लग जाए आपको, पूर्ण समर्पण। सूरदास जी की पंक्ति है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। कबहु क सुरंग चढ़ूं है डोला। सूरदास जी कहते हैं, कभी आप मुझे गज पर चढ़ा दो, कभी मुझे नीचे गिरा दो, कभी खाने के लिए 56 भोग दे दो, कभी मुझे भूखा रख लो नाथ, आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जैसे रखोगे वैसे रहने को तैयार हैं हम। ऐसी स्थिति जब आपकी हो जाए, ऐसी मनस्थिति जब आपकी हो जाए, अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा ऐसा जीवन होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, जैसा जैसा लाल जी चाहे वैसा वैसा होना चाहिए। ये स्थिति जब आपकी हो जाए, समझ जाओ अब आप माया से परे हो गए हो। यही प्रबुद्ध समझा रहे हैं। तो माया से बचने का उपाय क्या है? सबसे पहले तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु कृपा करेंगे तो माया से बचा जा सकता है। निमि ने प्रश्न किया, गुरु का रूप कैसा होता है? तो 3 गुण जिसमें हो वो गुरु श्रेष्ठ है। सबसे पहला शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, दूसरा पर ब्रह्म की सेवा में निष्णात हो, और तीसरा व्यवहार प्रपंच से परे हो। ऐसे 3 गुण वाले गुरु की शरणागति लोगे तो माया से बच जाओगे। और यदि गुरु में 3 गुण ना हो तो शिष्य में 6 गुण हो। कौन कौन से? श्रद्धा, दूसरे की निंदा ना करना, तीसरा प्राणायाम यानी कि एकाग्र भाव से सत्संग श्रवण करना, चौथा अधिकतर मौन रहना, और 5वां सत्य का आचरण करना। प्रबुद्ध कहते हैं, यदि राजा निमि गुरु में 3 गुण की कमी हो पर शिष्य में 6 गुण की कमी हो, तो बचे हुए 3 गुण जो शिष्य के हैं वो गुरु के घटे हुए गुण में पूर्णता कर देते हैं। गुरु का गुरुत्व ही श्रेष्ठ क्यों होना चाहिए? शिष्य का शिष्यत्व क्यों नहीं? शिष्य का शिष्यत्व भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो गुरु का गुरुत्व, शिष्य का शिष्यत्व, ये जब सब होंगे तो व्यक्ति माया से बच जाएगा। तब पूछा गया, तो माया से बचे हैं हम, इसका प्रमाण क्या है कि माया अब हमको नहीं सताएगी? तो कहते हैं ऐसी स्थिति हो जाना, घर का व्यक्ति बात न माने, घर का व्यक्ति बात न माने। कहां गया पद? बहुत सुंदर भाव था। घर का प्राणी कहो ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। और फिर इसके बाद जो बात कही है, थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान। घर का व्यक्ति बात मानेगा, छोटा बड़ा अपना कोई भी व्यक्ति बात मानेगा तो ममता बढ़ेगी। लेकिन आप कहो और घर का व्यक्ति ना माने तो नाथ थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं अड़ाऊं, मारा गिरधर लाल थारो ही नायो नाचू। सीधी बात, ठाकुर जी की हर स्थिति को कृपा मान करके उसका पालन करना, और जो जीवन में आ रहा है सब प्रसाद है, प्रसाद मान करके स्वीकार करना। ऐसी स्थिति बन जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि अब आप माया से सुरक्षित हो, माया आपको नहीं सताएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
इस प्रकार 9 योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं और राजा निमि प्रश्न कर रहे। अगला प्रश्न करते हैं राजन कि महाराज, नारायणा विधानस्य ब्रह्मणः परमात्मन निष्ठाम अर्हतनो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवेत्तमाः। महाराज अगला प्रश्न करते हैं कि मुझे नारायण के रूप समझना है। वो उनका रूप क्या है, वो सृष्टि का विधान कैसे करते हैं, अपनी शक्तियों को कैसे संजोते हैं, ठाकुर जी कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, मुझे उनके बारे में एक एक जानकारी आपसे जाननी है। नारायण कौन है, कैसे हैं, क्या है, उनका मन क्या होता है, उनके भाव क्या होते हैं, उनकी बुद्धि कैसे चलती, वो बोलते कैसे हैं, उनकी पूरी जानकारी आप मुझको प्रदान करो। अब यहां पर पिप्पलायन नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, ठाकुर जी का रूप कैसा है, उनके रूप का विधान। नासिक वाली कथा किस किस ने सुनी, उसमें एक दिन हमने ठाकुर जी का एक बड़ा भयानक रूप बताया था, दंडपाणी रूप ऐसा 2 दिन तक चर्चा चली थी उस रूप पर। इतना भयानक रूप था कि मुझे मेरे ठाकुर जी में भी दंडपाणी दिखने लगे थे। कपिल विभूति संवाद में ठाकुर जी का वो काल रूप दिखाया गया है, लेकिन ठाकुर जी कैसे रूप धारण कर लें, प्यारे फिरऊ लगेंगे। पाग टेढ़ी सिधरे। बंधुओं, कभी ठाकुर जी अगर काल रूप में आ भी जाए ना सामने, तो भयाभय बन के आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आप फिर यही गा देना, लाला जी तुम्हारा रूप नहीं है। पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सिधरे। कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, उस पे मदहोशी भरे, उसमें मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तिरछे नयन, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन। अब यहां नारायण का जो रूप बताया गया है, वो तो परब्रह्म साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी, उनका वैसा ही रूप बताया, पर हम सब तो ठाकुर जी के वाह रूप के उपासक हैं। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के तीर जाके ठाड़ो मारे सैन, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के तीर जाके ठाड़ो मारे सैन। सैन को मतलब क्या है? सैन को मतलब है गोपीन पर डोरा मार रहा है। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। अपने
ये क्या बोलते हैं इनको, भौन ने ऐसे मटका मटकाए करके सैन मार रहा है गोपीन पे। आहा, तो ठाकुर जी के इस मंगल रूप का हम लोग श्रवण करेंगे कल 5 बजे से।